नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के सबसे बेस्ट प्लान के बारे में। आज हम बात करेंगे LIC जीवन लाभ के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936। यह LIC का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है। इसके बेनिफिट्स को देखते हुए यह सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस के साथ कम निवेश में हाई रिटर्न मिलता है। तो आज हम इस प्लान को एग्जाम्पल से समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और इसकी कंडीशंस के बारे में, यानी यह प्लान कौन कौन ले सकता है और इसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले आती है इसमें एज। तो इसमें मिनिमम एज 80 ईयर्स और मैक्सिमम एज 59 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 8 साल के बच्चे से लेके 59 साल तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलिसी टर्म, यानी आप यह प्लान कितने टाइम के लिए ले सकते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 16 साल, 21 साल या 25 साल। यानी आप 16 साल के लिए, 21 साल के लिए या 25 साल के लिए यह प्लान ले सकते हैं। उसके बाद है इसमें PPT, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी आप कितने समय तक प्रीमियम भरना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप जैसे पॉलिसी टर्म है वह 16 साल चूज करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना है, क्योंकि इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको पॉलिसी टर्म 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे अगर आप 16 साल के लिए प्लान लेते हैं तो इसमें 16 साल की बजाय आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्लान है वह 16 साल के लिए है। तो यहाँ पर आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इन 5 सालों में आपको कोई भी पेमेंट पे नहीं करनी है और जो इंश्योरेंस कवर है वह आपका इसमें चलता रहता है। और जैसे इसमें अगर आप 21 साल के लिए प्लान चूज करते हैं तो इसमें आपको 15 साल अमाउंट पे करनी होती है, और अगर आप 25 साल के लिए प्लान लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम पे करना होता है, क्योंकि इस प्लान में आपको 9 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसमें आपको कोई भी पेमेंट पे नहीं करनी होती। तो अभी आप इसके पॉलिसी टर्म को अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का यहाँ पे मतलब है कि आपका जो इंश्योरेंस कवर है यानी रिस्क कवर है वह आप कितना चूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कम से कम आप कितना इंश्योरेंस कवर इसमें चूज कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम आप 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम सम एश्योर्ड, यानी आप इस प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी आप इसमें 2 लाख रुपए से लेके जितना चाहे मर्जी का इंश्योरेंस कवर इसमें चूज कर सकते हैं। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितना सम एश्योर्ड इसमें चूज कर सकते हैं, क्योंकि सम एश्योर्ड की वैल्यू के हिसाब से ही आपके प्रीमियम की कैलकुलेट की जाती है। तो अभी आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और इसकी कंडीशंस के बारे में पता लग गया होगा। तो अभी हम इस पूरे प्लान को एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, ताकि आपको यह प्लान अच्छे से समझ आ सके और इसके सभी बेनिफिट्स के बारे में पता लग सके। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी एज 30 ईयर्स है और इसमें आपने सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का चूज किया है, और इसमें जो पॉलिसी टर्म है वह आप यहाँ पे 25 साल के लिए ले रहे हैं। तो इसमें आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह आपका 16 साल का रहेगा, यानी इसमें आपको सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम भरना है। तो इसमें आपने पहले साल ईयरली 23,828 रुपये, हाफ ईयरली 12,066 रुपये, क्वार्टरली 6,093 रुपये और मंथली 2,031 रुपये इसमें पे करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 15 साल तक आपने जो ईयरली के 23,373, हाफ ईयरली के 11,806 रुपये और क्वार्टरली के 5,962 रुपये और मंथली के इसमें सिर्फ 1,988 रुपये आपने पे करने हैं। यानी इस प्लान में जो पेमेंट मोड है वह आप अपनी मर्जी के हिसाब से मंथली का, क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का या ईयरली का चूज कर सकते हैं। यानी इसमें आप जो किस्त है वह हर महीने न भरकर साल में एक साथ भी पे कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप मंथली का ऑप्शन इसमें चूज कर सकते हैं, और यह आप खेती बाड़ी का या कोई अन्य काम करते हैं जिसमें आपको 6 महीने के या साल के इकट्ठे अमाउंट मिलती है, तो इसमें आप हाफ ईयरली का या ईयरली का जो ऑप्शन है वह चूज कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे आपकी एज 30 साल है और आपने 16 साल तक प्रीमियम भरना था, तो इसमें आपको आपकी 46 साल की एज तक कुल 3,74,483 रुपये ही इसमें पे करने हैं, और उसके बाद आपको इसमें कोई प्रीमियम पे नहीं करना। उसके बाद जब आपकी एज 55 साल होगी तब इसमें आपको सम एश्योर्ड का 5 लाख रुपए और उसके साथ बोनस के रूप में यहाँ पे 5,87,000 रुपये, और इसी के साथ यहाँ पे आपको फाइनल एडिशन बोनस भी मिलता है जो आपको लगभग 2,25,000 रुपये यहाँ पे
मिलता है। यानी 25वें साल आपको टोटल अप्रोक्सीमेट 13,12,500 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसमें जैसे आपने 16 सालों में टोटल 3,74,483 रुपये ही पे किए थे और 25वें साल इसमें आपको 13,12,500 रुपये मिल जाते हैं। और इसके साथ इसमें आपको 25 साल तक का जो इंश्योरेंस कवर है वह भी मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने बात की थी अगर पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके डेथ बेनिफिट्स के बारे में कि अगर भगवान न करे पॉलिसी धारक की पॉलिसी टर्म के बीच में डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पॉलिसी लेने के 5 साल बाद पॉलिसी धारक की नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो इसमें उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड जो आपने 5 लाख रुपए चूज किया था प्लस एडिशन बोनस के रूप में 1,64,500 रुपये यानी आपने 5 साल में जो अमाउंट भरी है उसका एडिशन बोनस भी यहाँ पे मिलता है। तो इसमें पॉलिसी धारक की नॉर्मल डेथ में उसके नॉमिनी को 6,64,500 रुपये मिल जाते हैं। और अगर पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी धारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है यानी किसी दुर्घटना में अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यहाँ पे सम एश्योर्ड का 2 गुना यानी 10 लाख रुपए प्लस एडिशन बोनस यहाँ पे 1,41,000 रुपये यानी यहाँ पे टोटल 11,41,000 रुपये एक्सीडेंटल डेथ के रूप में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी आपको इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसके डेथ बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया होगा। तो इसके साथ ही आपको कुछ इसमें अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे सेटलमेंट ऑप्शन यानी इस प्लान में आपको जो मैच्योरिटी मिलनी है वह आप एक साथ न लेकर इंस्टॉलमेंट के माध्यम से 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में वापस लेना चाहते हैं तो इसमें आप सेटलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रेस पीरियड यानी आप किसी कारणवश प्रीमियम है वह समय पर नहीं भर पाते तो इसमें आपको कुछ टाइम की छूट मिल जाती है। जैसे आप इसमें पेमेंट मोड मंथली का चूज करते हैं तो इसमें आपको 15 दिन की छूट मिलती है। और अगर आप इसमें पेमेंट मोड क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली का चूज करते हैं तो इसमें आपको 30 दिन की छूट मिलती है। यानी आपकी किस्त ड्यू होने के बाद भी आप 1 महीने तक अपनी किस्त भर सकते हैं। इसमें आपको कोई पेनल्टी आदि नहीं लगती। उसी के साथ है इसमें लोन यानी आपको पॉलिसी टर्म के बीच में कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है तो इसमें लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें आप प्लान शुरू करने के 2 साल बाद ही लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। उसी के साथ है सरेंडर यानी आप किसी कारणवश कुछ साल बाद पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं और इसमें आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। तो यह हमने बात की थी LIC के जीवन लाभ के बारे में। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से बताया था कि अगर आपने 25 साल के लिए प्लान लिया है तो इसमें आपने 16 सालों तक सिर्फ 3,74,483 रुपये ही पे करने थे और इसमें मेच्योरिटी के रूप में टोटल 13,12,500 रुपये की हाई रिटर्न इसमें मिल जाती है। तो यह LIC का बेस्ट प्लान है। तो अगर आप यह प्लान लेना चाहते हैं या LIC के किसी भी प्लान के बारे में या भारत में चलने वाले किसी भी स्कीम्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।